बांग्लादेश में एक तरफ यूनुस सरकार के खिलाफ विरोध की आग फैल रही है तो दूसरी तरफ कट्टरपंथियों को खुली छूट है। पहले 6 कट्टरपंथियों को बेल मिलती है और फिर वो खूंखार कट्टरपंथी फरार हो जाते हैं। इन पर हत्या से लेकर कई संगीन आरोप हैं। खासतौर पर हिंदुओं से अत्याचार की इनकी लिस्ट लंबी है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या बांग्लादेश में अब हिंदुओं पर अत्याचार बढ़ने वाला है? क्या बांग्लादेश में कुछ बड़ा होने वाला है? क्या बांग्लादेश में कट्टरपंथी बेलगाम हो गए हैं? क्या बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार बढ़ने वाला है? क्या एक बार फिर हिंदुओं को टारगेट किया जाएगा? यह सवाल इसलिए क्योंकि एक तरफ यूनुस सरकार के खिलाफ विरोध की आग उठ रही है तो दूसरी तरफ यूनुस सरकार बांग्लादेश में कट्टरपंथियों को खुली छूट दे रही है। यूनुस सरकार पहले जमानत पर खूंखार कट्टरपंथियों को जेल के बाहर ला रही है और फिर बहाना बना रही है कि ये खूंखार जमानत मिलने के बाद फरार हो गए। बांग्लादेश में यूनुस सरकार आने के बाद से अब तक 700 से ज्यादा कैदी फरार हो चुके हैं और इनमें से टॉप लिस्टेड 6 ऐसे खूंखार हैं जो दशकों से बांग्लादेश की जेलों में कैद थे लेकिन यूनुस सरकार में जमानत मिलने के बाद से फरार हैं। जिसमें सबसे ज्यादा खूंखार इमामुल हसन उर्फ पिच्ची हेलाल और खांडेकर नईम अहमद उर्फ टाइटन है। इसके अलावा मीरपुर का अब्बास अली, तेजगांव का शेख मोहम्मद असलम उर्फ फ्रीडन असलम, हजारीबाग का संजीदुल इस्लाम उर्फ इमोन, खुर्शीद आलम उर्फ रसू उर्फ फ्रीडम रसू भी शामिल है। दरअसल इन खूंखार कट्टरपंथियों पर बांग्लादेश में कई हिंदुओं की हत्या का भी आरोप है। ऐसे में सवाल है कि क्या इन 6 खूंखार कट्टरपंथियों को जानबूझकर बेल दी गई है और क्या इन खूंखार अपराधियों के जरिए यूनुस सरकार ने कोई बड़ा प्लान तैयार किया है? दरअसल साजिश का एंगल इसलिए भी सामने आ रहा है क्योंकि हसीना सरकार के तख्ता पलट के बाद से ही बांग्लादेश में हिंदू सुरक्षित नहीं है और उसके सबूत ये आंकड़े हैं। सबूत नंबर 1, 2024 में 400 हिंदुओं की हत्या कर दी गई। सबूत नंबर 2, 2010 बार हिंदुओं पर हमले हुए। सबूत नंबर 3, 1705 हिंदू परिवारों को निशाना बनाया गया। सबूत नंबर 4, बांग्लादेश के 64 जिलों में हिंदुओं पर अत्याचार के कई मामले सामने आए। सबूत नंबर 5, कट्टरपंथियों को खुली छूट दी गई और अब तक 700 से ज्यादा खूंखार कैदी जेल से बाहर आ चुके हैं। कहा तो यह भी जा रहा है कि यूनुस सरकार की भी बांग्लादेश में उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है और जिन छात्रों ने हसीना सरकार का तख्ता पलट किया था अब वही बांग्लादेश में यूनुस सरकार के लिए खतरे की घंटी है। तो क्या माना जाए, एक बार फिर यूनुस सरकार बांग्लादेश में कट्टरपंथियों के जरिए हिंदुओं को निशाना बनाने का कोई बड़ा प्लान बना रही है ताकि जो विरोध की आग बांग्लादेश में उठ रही है उसे फिर से हिंदुओं को टारगेट बनाकर ध्यान भटकाया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।